हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि जानते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय, एल्गी पढ़ रहे हैं। तो एल्गी से रिलेटेड जितने भी आपको जनरा पढ़ना था, जैसे आपको ब्लू ग्रीन एल्गी से रिलेटेड जो भी पढ़ना था जिसके बारे में, उसके बाद आपको रोडोफाइसी के मेंबर को पढ़ना था, फिर क्लोरोफाइसी के मेंबर को पढ़ना था, फियोफाइसी के मेंबर को पढ़ना था। तो ये सब जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट या फिर जितने भी आपके सिलेबस में जितने भी जनरा थे सब मैंने आपको कवर करा दिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं एल्गी के इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, इसीलिए मैं आपको एकदम सीक्वेंस में ही पूरा चैप्टर कवर कराऊंगी। तो आज हम क्या जानेंगे? आज हम जानेंगे एल्गी के इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, कि एल्गी के इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है, किस किस फील्ड में एल्गी हमारा जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उन सबको हम हेडिंग के अंदर हेडिंग वाइज सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा एल्गी के बारे में कुछ डेफिनेशन देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पर अपनी भूमिका निभाता है। तो एल्गी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल, देखिए कहाँ कहाँ पे, इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल हो गया, मेडिकल में हो गया, एंड इन्वायरमेंटल फील्ड्स, ठीक है। और कहाँ पे? इन्वायरमेंटल फील्ड में भी। दियर इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट गिवन बिलो। तो इनका कुछ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस जो भी हेडिंग के अंतर्गत हम पढ़ेंगे तो उसको हम आगे चलते हैं, लेकिन एक बार आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि शुरुआत में आपको ये पॉइंट जरूर लिखना रहता है। ये थोड़ी है कि हम डायरेक्ट अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की हेडिंग डालेंगे। तो पहले आप ये जानेंगे कि किस किस फील्ड में मैक्सिमम ये रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे किसके रूप में? एल्गी एज अ फूड। एल्गी एज फूड मतलब यहाँ पर अब देखिए फूड से ही समझ में आ रहा होगा कि एल्गी को भोजन के रूप में यूज किया जाता है। तो आप सोचेंगे कि क्या सच में एल्गी को भी खाते हैं लोग? तो हाँ, यहाँ पर कुछ एल्गी ऐसे हैं जो भोजन के रूप में भी यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपका पॉइंट है, मेनी एल्गी आर यूज्ड एज ह्यूमन फूड बिकॉज दे आर रिच इन प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। वैसे बेसिकली एल्गी में, जैसे आपको मैंने बहुत पहले जब शुरुआत में मैंने आपको एल्गी पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि क्लोरेला हो गया, स्पारुलिना हो गया, ये सब क्या है? सिंगल सेल प्रोटीन है और बहुत ज़्यादा इसमें प्रोटीन, सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए कि पौधों से या फिर पूरे इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा प्रोटीन रिच कौन है, तो आपका एल्गी ही होता है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा स्पारुलिना है, उसके बाद क्लोरेला है। तो यहाँ पर इसीलिए कहा जा रहा है कि मेनी एल्गी used as human food because they are rich in protein। किसकी अधिकता है? प्रोटीन की, विटामिन, मिनरल एंड कार्बोहाइड्रेट्स का। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल को आप लोग जरूर लिखिएगा। तो जैसे कि इसमें एक है आपका पोरफायरा आ जाता है। क्या आ जाता है? पोरफायरा। जो आपका पोरफायरा है इसको यूज्ड एज नोरी इन जापान, मतलब जापान में इसको नोरी ब्रेड के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो पोरफायरा है वो नोरी के रूप में यूज किया जाता है, इसीलिए इसको नोरी ब्रेड या नोरी के भी नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? याद रखिएगा, जापान में। दूसरा आपका एग्जाम्पल है लैमिनेरिया एंड सारगासम। पहला आपका पोरफायरा था, दूसरा एग्जाम्पल क्या है? लैमिनेरिया एंड सारगासम यूज्ड इन सूप्स एंड सैलेड, ठीक है। मतलब सलाद और सूप के रूप में लैमिनेरिया और सारगासम का यूज किया जाता है। और आपको पता है लैमिनेरिया सारगासम फियोफाइसी के मेंबर है। लेकिन एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं, अल्वा, ठीक है। एक एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा, और अल्वा, ये भी सैलेड के रूप में यूज किया जाता है। दूसरा है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल है क्लोरेला एंड स्पारुलिना। तो क्लोरेला और स्पारुलिना ये क्या है? यूज्ड एज प्रोटीन सप्लीमेंट। ये किसके रूप में यूज किए जाते हैं? प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में। अगर प्रोटीन की कमी होगी हमारे शरीर में तो हम यहाँ पर क्लोरेला या स्पारुलिना का सेवन कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा आपका प्रोटीन रिच स्पारुलिना फर्स्ट नंबर पे आता है और सेकंड नंबर पे क्लोरेला। और इसके बाद बाकी के जो वेजिटेबल हैं या पल्स हैं वो सब आते हैं, जैसे आपके सोयाबीन हो गए, पल्स जितने भी हैं इसके बाद आते हैं, सबसे ज्यादा इसी में पाया जाता है। दूसरा है एल्गी एज फोडर एंड फीड। देखिए फोडर एंड फीड मतलब समझ ही रहे हैं कि पशुओं को जैसे चारा के रूप में यूज किया जाता है। तो इसमें है आपका
जो मेराइन एल्गी है मोस्टली, तो मेराइन एल्गी लाइक आपका जैसे अल्वा हो गया, सार्गासम एंड लैमिनेरिया आर यूज्ड एज फोडर फॉर कैटल एंड फीड फॉर फिश एंड पोल्ट्री। मतलब यहाँ पर जो मेराइन एल्गा है जैसे कि अल्वा हो गया, सार्गासम हो गया और जो लैमिनेरिया है, ये पशुओं के चारा के रूप में भी यूज किया जाता है और मछलियां भी इस पे फीड करती हैं, या फिर पोल्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है। दे इम्प्रूव एनिमल हेल्थ एंड ग्रोथ। ये क्या करेंगे, एनिमल के हेल्थ को क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, उनकी वृद्धि में सहायता करते हैं और उनका मतलब उनका स्वास्थ्य बनाए रखने में और प्लस उनकी वृद्धि दोनों में ही वो मदद करते हैं। कौन करता है, आपका जो मेराइन एल्गी जैसे आपका अल्वा हो गया, सार्गासम हो गया, लेमिनेरिया हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एल्गी एज अ फोडर एंड फीड। तो अभी मैंने आपको दो यूज बता दिया, सबसे पहला क्या आप फूड के रूप में जाने हैं, दूसरा फोडर एंड फीड के रूप में। अब एल्गी इन इंडस्ट्री, अब देखिए इंडस्ट्री में मतलब प्रौद्योगिकी में इसका क्या काम है, तो देखिए इसमें एक एल्गी आता है अगार एंड कैराजिन। क्या है, अगार एंड कैराजिनेन भी बोल सकते हैं। तो अगार एंड कैराजिनिन प्रोडक्शन, तो देखिए अगार और कैराजिनिन जो प्रोडक्शन है वो किससे किया जाता है, तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल आपका आता है जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। आपने अगार का नाम सुना होगा, जैसे बैक्टीरिया का कल्चर कराना हो गया या फिर कोई भी कल्चर मीडिया का जब हम उसका प्रिपरेशन करते हैं तो यहाँ पर अगार लिया जाता है, ठीक है। या फिर डीएनए में जैसे जब आप ब्लॉटिंग टेक्निक करते हैं तो वहां पर भी अगार लिया जाता है। तो ये अगार किससे प्राप्त करते हैं, वो अगार इसी जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया से ही प्राप्त करते हैं। और ये जो जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया है, याद रखिएगा ये एक रेड एल्गी है। बहुत लोग कहते हैं ये ब्राउन एल्गी है, लेकिन ब्राउन नहीं है, क्या है ये, रेड एल्गी। रेड एल्गी का मतलब क्या है, रोडोफाइसी का मेंबर है, रोडोफाइसी। कौन है, जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। तो ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस अगार यूज्ड इन कल्चर मीडिया प्रिपरेशन, ठीक है। किस में यूज किया जाता है, कल्चर मीडिया प्रिपरेशन में, जैसे और किस फील्ड में, माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में। फूड एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, देखिए तो सबसे पहले अगार एंड कैराजिनेन के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, दूसरा इसमें यूज किया जाता है फूड एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में। अब फूड एंड कॉस्मेटिक में कौन आता है, तो देखिए एक एल्गी है कोन्ड्रस क्रिस्पस। क्या है, कोन्ड्रस क्रिस्पस। ये क्या करते हैं, प्रोड्यूसेस कैराजिनेन used as a stabilizer and thickener in ice creams, toothpaste etc। जो आइसक्रीम बनता है, टूथपेस्ट बनता है, उसको जैसे बहुत ज़्यादा, अब वैसे सिर्फ मलाई रहेगा तो हल्का रहेगा, तो उसको जो थोड़ा थिक जो बनाता है वो कौन बनाता है, यही आपका कोन्ड्रस क्रिस्पस से हम प्राप्त करते हैं कैराजिनेन। इसी से ही आइसक्रीम हो गया या फिर टूथपेस्ट की जो थिकनेस की जाती है वो इसी के द्वारा किया जाता है। तो वो अभी आपका क्या हो गया, अब इसके पहले आप जाने हैं इंडस्ट्री में सबसे पहले अगार एंड कैराजिनिन प्रोडक्शन में। अब हम दूसरा जानेंगे एलिजिनेट प्रोडक्शन में, मतलब एलिजिनेट्स क्या है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्राउन एल्गी, ये किससे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ब्राउन एल्गी। और ब्राउन एल्गी वो कौन सी है, लैमिनेरिया, सार्गासम हो गया और मैक्रोसिस्टिस। देखिए माइक्रो अलग है, मैक्रोसिस्टिस अलग है, एक और आता है आपका माइक्रोसिस्टिस। तो माइक्रोसिस्टिस दूसरी चीजें हैं और मैक्रोसिस्टिस आपकी दूसरी एल्गी है। तो याद रखिएगा कि जो आपका एलिजिनेट्स है वो किससे निकाला जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है, ब्राउन एल्गी से, जिसमें कि बेसिकली आपका सबसे ज्यादा लैमिनेरिया होता है, फिर सार्गासम और मैक्रोसिस्टिस है। तो अब देखिए जो आपका ये ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी किस फैमिली का मेंबर है, तो फियोफाइसी, फियोफाइसी का मेंबर है, ठीक है। यूज्ड इन, अब देखिए किस में यूज किया जाता है, यूज्ड इन टेक्सटाइल रबर एंड पेपर इंडस्ट्रीज। किसमें यूज किया जाता है, देखिए टेक्सटाइल में यूज किया जाता है, रबर आप जान ही रहे हैं, पेपर जान ही रहे हैं, इस मतलब इसके प्रोडक्शन में इसका यूज किया जाता है। और किसमें, फूड इंडस्ट्री में भी, फूड इंडस्ट्री एज ए स्टेबलाइजर, मतलब भोजन को सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए भी हम इसका एलिजिनेट्स का यूज करते हैं। तो ये हो गया अभी एल्गी यूज्ड एज
इंडस्ट्री। अब हम जानेंगे एल्गी इन मेडिसिन, मतलब ये दवा के फील्ड में एल्गी का क्या रोल है। ठीक है, तो इसमें एक एल्गी है जो क्लोरेला। क्लोरेला आप बताइए किस फैमिली का मेंबर है? क्लोरेला है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी, ठीक है, तो क्लोरोफाइसी का मेंबर है। क्लोरोफाइसी मतलब क्या? ग्रीन एल्गी, ये ग्रीन एल्गा है। ठीक है, तो क्लोरेला यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स एंड विटामिन। ये किसके यूज में, मतलब क्लोरेला का यूज किस लिए किया जाता है? आपको पता है प्रोटीन तो पाया जाता है, भोजन के रूप में यूज करते हैं, लेकिन मेडिसिन के भी रूप में इससे हम क्या बनाते हैं? एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, और क्या बनाते हैं? विटामिन की भी गोलियां इससे बनाई जाती हैं। दूसरा एल्गी इसमें आता है जिलेडियम। तो जिलेडियम आप जान ही रहे हैं, जिलेडियम क्या है? रेड एल्गी है। ठीक है, क्या है? रेड एल्गी है। तो ये क्या करेगा? अगार यूज्ड एज बेस फॉर कैप्सूल एंड कल्चर मीडिया। तो जो अगार है उसका जो कैप्सूल का जो बेस बनाया जाता है वो इसी जिलेडियम से ही बनाया जाता है। नेक्स्ट तीसरा एग्जांपल इसका आता है सारगासन। सारगासन जान रहे हैं, ये ब्राउन एल्गी है। ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी मतलब फियोफाइसी, ये रेड एल्गी मतलब रोडोफाइसी। ठीक है, तो जो सारगासन देखिए तीनों तीन जगह से एल्गी हैं। एक आपका ग्रीन एल्गी है, दूसरा है रेड एल्गी, और तीसरा एग्जांपल है ब्राउन एल्गी से। ब्राउन एल्गी में आपका आता है सारगासन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर ड्यू टू आयोडीन कंटेंट। ठीक है, मतलब जो लोगों में ग्वाइटर डिजीज हो जाता है, जो ग्वाइटर हो जाता है, ग्वाइटर आप जान ही रहे हैं, तो उसका ट्रीटमेंट इसी सारगासन से ही किया जाता है। तो ये हो गया आपका एल्गी किस फील्ड में? मेडिसिन के फील्ड में। और आई होप आपको जितना भी यूज है सब कुछ समझ में इसमें अच्छे से आ रहा होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पांचवा इसमें एल्गी इन एग्रीकल्चर, मतलब एल्गी का यूज खेती में क्या है। ठीक है, मतलब कृषि में क्या है। तो कृषि में देखिए कुछ एल्गी है, आप जान ही रहे हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई। तो एल्गी स्पेशली साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जान ही रहे ना, साइनोबैक्टीरिया का मतलब क्या? जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। देखिए अब ब्लू ग्रीन एल्गी को और किस नाम से जानते हैं? देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, साइनोफाइसी बोलते हैं, फिर उसके बाद से मिक्सोफाइसी भी बोलते हैं, और साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, तो कुछ जैसे इसमें नॉस्टॉक हो गए, एनाबीना हो गए, ये क्या है? ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं पौधों से। ये क्या करेंगे? जो भी एटमॉस्फेयर, आपको पता है एटमॉस्फेयर में बहुत सारे मतलब नाइट्रोजन प्रेजेंट तो हैं, लेकिन पौधे डायरेक्ट उस नाइट्रोजन, कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि उस नाइट्रोजन को कभी भी पौधे डायरेक्ट नहीं यूज कर पाते हैं, तो उनको मतलब उनका ब्रेक डाउन होना जरूरी होता है। तो ये जो नॉस्टॉक और एनाबीना है, ये दोनों क्या करते हैं? उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जैसे अमोनिया के फॉर्म में चेंज कर देंगे, फिर वो पौधे उसको यूज कर लेते हैं। और ये क्या करते हैं? उनसे अपना भोजन, पौधों से अपना ग्रहण करते हैं, मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं? सिम्बायोटिक, मतलब एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, पौधा इनको और ये पौधों को, अलग पौधों को। तो इसीलिए ये क्या है? तो एल्गी स्पेशली जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, लाइक नॉस्टॉक हो गया, एनाबीना हो गया, फिर आपका टोलिपोथ्रिक्स हो गया, ये क्या करते हैं? फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनरिचिंग द सॉइल, मतलब ये नाइट्रोजन को क्या करेंगे? फिक्स करेंगे और इसकी मात्रा सॉइल में बढ़ाएंगे अमोनिया के रूप में, फिर वो उसको पौधे यूज करेंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए ही साइनोबैक्टीरिया आर यूज्ड इन बायोफर्टिलाइजर इन पैडी फील्ड, मतलब पैडी फील्ड जो धान के खेत होते हैं उसमें भी ये बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है। कौन? ब्लू ग्रीन एल्गी का ही यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट क्या है? एल्गी इन बायोफ्यूल प्रोडक्शन, मतलब मतलब जो आपका जीवाश्म ईंधन बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो इसमें आपका एक एल्गी आता है क्लोरेला एंड नैनोक्लोरोप्सिस। क्या? क्लोरेला एंड नैनोक्लोरोप्सिस। ठीक है, ये जो होते हैं ये क्या करेंगे? प्रोड्यूस ऑयल दैट कैन बी
कन्वर्टेड इनटू बायोडीजल। तो जो ऑयल है उसको ये क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं बायोडीजल में। तो आप बायोडीजल का नाम सुने होंगे, तो ये बायोडीजल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए बायोडीजल क्या है, एंड इको फ्रेंडली एनर्जी सोर्सेस, क्योंकि बायोडीजल क्या है, एक प्रकार का इको फ्रेंडली सोर्सेस है, एनर्जी का सोर्स है, क्योंकि इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता है। तो ये कौन इसको चेंज करेगा बायोडीजल में, आपका क्लोरेला हो गया एंड नैनो क्लोरोप्सिस हो गया। नेक्स्ट है इसका 7वां इंपॉर्टेंट, एल्गी इन ऑक्सीजन प्रोडक्शन। मतलब अब एल्गी ऑक्सीजन प्रोडक्शन में कैसे रोल प्ले करती है। तो आपने यहाँ पे कुछ एल्गी का नाम सुना होगा, जैसे क्लोरेला ही हो गया। वो क्या करता है, इस पे कई साइंटिस्टों ने वर्क भी किया है। वो सबसे पहले वही क्या किया था, ऑक्सीजन को तोड़ा था पानी से। तो एल्गी रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मतलब एल्गी क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं कब, जब फोटोसिंथेसिस होता है, कंट्रीब्यूटिंग नियरली 70 to 80% ऑफ टोटल ग्लोबल ऑक्सीजन। मतलब जितना भी हमारे पृथ्वी पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसमें से 70 से 80%, अगर कोई पूछे कि 70 से 80% मतलब सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन या ऑक्सीजन को रिलीज कौन करता है, तो यही एल्गी ही करती है। जब फोटोसिंथेसिस होगा तो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है इनकी कि ये वाटर से ऑक्सीजन को अलग कर सकती हैं। तो लगभग कितना, 70 से 80%। इसके बाद कुछ हर्ब हो जाते हैं, श्रब होते हैं, वो लोग करते हैं बाकी के, लेकिन 80% लगभग एल्गी ही करती है। अगला है एल्गी इन सीवेज एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। मतलब जो भी प्रदूषित जल हो गए तो उनकी भी ट्रीटमेंट में इस एल्गी का यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है देखिए, सर्टेन एल्गी एब्जॉर्ब नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स हेल्पिंग इन द प्योरिफिकेशन ऑफ वेस्ट वाटर। मतलब ये किसके, जो आपके वेस्ट वाटर है, जितने भी प्रदूषित जल है, उनके प्योरिफिकेशन में ये मदद करते हैं, उनके शुद्धिकरण में मदद करते हैं। कैसे करते हैं, वो क्या करेंगे, जितने भी नाइट्रेट्स हो गए उस वाटर में, जितनी भी अशुद्धियाँ हैं, जैसे नाइट्रेट के फॉर्म में, फॉस्फेट के फॉर्म में, तो ये उनको क्या करते हैं, खुद एब्जॉर्ब कर लेंगे। और जब एब्जॉर्ब कर लेंगे मतलब खुद ही ग्रहण कर लेते हैं, तो बाकी का पानी क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में मदद करते हैं। नेक्स्ट है एल्गी इन स्पेस रिसर्च। आप देखिए जो एल्गी है स्पेस रिसर्च, मतलब जो भी अंतरिक्ष की खोजें हैं उसमें भी ये मदद करता है। तो जो क्लोरेला हो गया, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूज्ड इन मिशंस एज ऑक्सीजन प्रोड्यूसर एंड फूड सोर्सेस फॉर एस्ट्रोनट्स। मतलब जो एस्ट्रोनट्स हैं, जितने भी जब अंतरिक्ष यात्री हैं, जब वो जाते हैं तो वहाँ पर उनको जब ऑक्सीजन की कमी या फिर भोजन के सप्लीमेंट के लिए क्लोरेला और स्पाइरुलिना का यूज़ किया जाता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा कि स्पाइरुलिना हो गया, क्लोरेला हो गया, वो क्या है, एक प्रकार के सिंगल सेल प्रोटीन होते हैं। और लास्ट इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्या है, एल्गी इन डेकोरेशन एंड अदर यूजेस। मतलब एल्गी का यूज डेकोरेशन में भी किया जाता है। तो ये मत सोचिएगा बस खाने के लिए, साफ सफाई के लिए या फिर मेडिसिन इंडस्ट्री, सब मतलब एल्गी का कोई ऐसा जगह ही नहीं कि जहाँ उसका यूज़ ना हो। तो एल्गी देखिए आपका मतलब वो कहाँ पे और यूज़ होता है, वो आपका डेकोरेशन में भी यूज़ किया जाता है, मतलब सजावट के रूप में भी किया जाता है। तो कौन किया जाता है, तो एल्गी लाइक कोरेलिना, कौन सी एल्गी, कोरेलिना एंड लिथोथैम्नियन, कौन सा, लिथोथैम्नियन फॉर्म कोरल रीफ। क्या बनाते हैं, कोरल रीफ, मूंगा सुने होंगे नाम आप लोग। तो कोरल रीफ बनाते हैं, यूज्ड इन बिल्डिंग मटेरियल। जो किस में यूज किया जाता है, बिल्डिंग मटेरियल बनाने में। सम एल्गी आर यूज्ड फॉर एक्वेरियम डेकोरेशन। और कुछ एल्गी जो एक्वेरियम आप जान रहे हैं, एक्वेरियम में जैसे फिश जो आप लोग पालते हैं घर में, जो आप लोग सजावट के लिए रखते हैं, उसके डेकोरेशन के लिए भी एल्गी का यूज किया जाता है। तो ये पूरा जितना भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट था एल्गी का, सब मैंने यहाँ पर कवर करा दिया। आई होप आपको वीडियो पूरा शुरू से लास्ट तक बहुत अच्छा लगा होगा। प्लस अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताएं कि हमको ये प्रॉब्लम है या फिर ये टॉपिक नहीं समझ में आया, तो मैं उसको आपको फिर से एक बार डिस्कस करा दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।